मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 141 141। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। धर्म कहाँ है और वह कैसे होता है। आप में से कोई पढ़ेगा? पढ़िए सपना जी। बहुत से जिज्ञासु को यही प्रश्न होता है कि धर्म के लिए पहले क्या करना चाहिए। क्या पर्वत पर चढ़ना चाहिए या सेवा पूजा ध्यान करते रहना चाहिए, या गुरु की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए अथवा दान देना चाहिए। इन सब का उत्तर यह है कि इसमें कहीं भी आत्मा का धर्म नहीं है। धर्म तो अपना स्वभाव है। धर्म पराधीन नहीं है, किसी के अवलंबन से धर्म नहीं होता। धर्म किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, किंतु अपनी पहचान से ही धर्म होता है। जिसे अपना पूर्ण आनंद चाहिए है उसे यह निश्चित। बस देखो, इसमें बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या मानती है बोलो? दुनिया तो ऐसे ही मान रही है। पर्वत पे चढ़ जाओ, सेवा पूजा ध्यान करो, पता नहीं क्या ध्यान करो, गुरु की भक्ति करो, उनकी कृपा हो जाए, दान उपकरण दे दो मंदिर में, है ना, तीर्थ यात्राएं करो तो धर्म होगा। तो कह रहे हैं इन सब का उत्तर ये है कि इनमें कहीं भी आत्मा का धर्म नहीं है। ठीक है। अब देखो, 2 सेंटेंस आए हैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी अपने को चर्चा करनी है। समझ में नहीं आए तो पूछना। और ये बात बहुत चलती है बीच में, विद्वानों के बीच में क्लियरिटी नहीं होती ना, तो सबसे तो पूछा नहीं जाता। कोई प्रवचन, जो प्रवचन चलते हैं वे तो वन साइडेड चलते हैं। अपन अपनी तो क्लास है ना। तो वो ज्ञान का चला जाता है अनध्यवसाय में। अब होएगा कुछ, ठीक है, कुछ कह रहे हैं पंडित जी, अच्छा ही होएगा, भाव नहीं समझ में आया। ठीक है। देखो, 2 सेंटेंस आ रहे हैं। धर्म तो अपना स्वभाव है, एक सेंटेंस तो ये आ रहा है। और दूसरा सेंटेंस नीचे लास्ट लाइन में आ रहा है, अपनी पहचान से ही धर्म होता है। एक तरफ कह रहे हैं कि धर्म अपना स्वभाव है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पहचान से प्रकट होता है। तो स्वभाव है और प्रकट होता है। और बीच में एक लाइन डाली है कि किसी के अवलंबन से धर्म नहीं होता, किसी अन्य से तो होता ही नहीं। देहादि की क्रिया, पूजा मंदिर आदि वगैरह वगैरह, जिसने जो जो लिस्ट बना रखी है धर्म के नाम पर, दया करो, जीवों को बचाओ, आदि आदि, है ना। तो ये पर के अवलंबन से तो धर्म होता ही नहीं। ये तो पूरा क्रॉस कर दो। ठीक है। अब कह रहे हैं धर्म तो अपना स्वभाव है। ये स्वभाव कौन सा धर्म है? धर्म तो अपना स्वभाव है। ये स्वभाव कौन सा धर्म है? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, वही उसका धर्म है। प्रत्येक विश्व में सारे द्रव्य। ठीक है। जैसे चीनी का स्वभाव मिठास है, वही उसका धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? ये मीठा करे, वही धर्म है उसका। ठीक है। और
ये तो अब समझ लेना ही चाहिए सभी को कि जैसे मान लिया कहा जा रहा है कि चीनी का स्वभाव, चीनी का धर्म मिठास है, तो उसके साथ में अनंत धर्म जो हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, वे गर्भित हैं। इतनी बात तो अपने को बहुत अपने चर्चा कर लिया, अनेकांत की स्याद बात की, बहुत तो नहीं करी, जितनी की थोड़ी की, तो इतनी बात तो अब अंडरस्टूड है। यदि ऐसा कहा कि चीनी का स्वभाव मिठास है, तो चीनी में रहने वाले अनंत गुण उसमें शामिल हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण अस्तित्व वस्तित्व आदि आदि है ना, सब उसमें गर्भित हैं। ठीक है, तो चीनी का स्वभाव मिठास है। अब पुद्गल का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का स्वभाव है। जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म तो जानना जीव का धर्म है। जीव का धर्म क्या है? मात्र जानना। बत्थु सहाबो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो उसका धर्म है। ठीक है, तो आत्मा अर्थात मेरा स्वभाव क्या है? जानना। अब सुनना ध्यान से, जानना कब नहीं है? बोलो, कब नहीं होता और किसको नहीं होता? निगोद से लेके सिद्धों तक, चौथे काल में हमेशा होते हैं। हमेशा। चौथे काल में कि पांचवें काल में, सुबह की शाम, लड़ाई करते टाइम की पूजा करते टाइम? बोलो, लड़ाई के टाइम की पूजा के टाइम? जानना कब है? स्वभाव कब विद्यमान होता है? एनी टाइम, एवरी टाइम, जिसको बोलते हैं त्रिकाल धर्म। ये धर्म क्या है? त्रिकाल धर्म। ठीक है, ये जानना कैसा है? त्रिकाल धर्म है। अब सुनना, बहुत गजब की बात, ये त्रिकाल धर्म होते हुए भी अब जो प्रकट होने की बात चल रही है, उसकी पहचान से धर्म होता है। ये जो होने वाला धर्म है, ये होने वाला धर्म है, वस्तु के स्वभाव को पहचानने से प्रकट होता है। फर्क पड़ा थोड़ा सा? जो ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव करता है, मैं शरीर हूं ऐसा जान रहा है, शरीर तो जान नहीं रहा, ज्ञान ही जान रहा है कि मैं शरीर हूं, लेकिन मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है, और वो त्रिकाल है। वो ज्ञान ऐसा जान रहा है मैं शरीर हूं, तब भी उसका स्वभाव जानना है। क्या बोला? जब वो ये जानता है कि मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो पाठ करता हूँ, अरे मेरे से तो क्रोध हो गया, अरे मेरे से तो झगड़ा हो गया, उस समय भी उसका स्वभाव क्या है? जानना। फिर क्लेश क्यों हो रहा? कि ऐसे स्वभाव को नहीं जानने से क्लेश होता है। तो आकुलता होना, क्लेश होना, टेंशन होना, भय होना, ये सब क्या है? अधर्म। ये सब क्या है? अधर्म। अब विचार करो कि पूजा चल रही है, स्वाध्याय चल रही है ना, पूजा की क्रिया हो रही है, स्वाध्याय की क्रिया, परिणाम भी हो रहा है पूजा करने का, स्वाध्याय करने का परिणाम हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान को ये नहीं पता कि मैं मात्र जानने वाला हूं। तो पूजा के काल में ही आकुलता चल रही है, स्वाध्याय के काल में ही आकुलता चल रही है। स्वभाव मौजूद होते हुए भी आकुलता चल रही है। अब धर्म कैसे हो? पर्वत पे चले जाएं कि एक टाइम भोजन करें, कि परिग्रह का त्याग कर दें, कि दान उपकरण दान दे दें, क्या करें? बोलो। कि जो तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव है उसको पहचानने पर धर्म होता है। एक धर्म है त्रिकाल होने वाला, और जिस धर्म की चर्चा की जाती है, जो धर्म सुखरूप है,
जो धर्म सुखरूप है वो प्रकट होने वाले धर्म की बात की जाती है। दो धर्म हो गए, एक त्रिकाल धर्म और एक नया प्रकट होने वाला धर्म। बोलो यहाँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? एक धर्म क्या है? त्रिकाल। जानो मत जानो, कुछ भी समझते रहो अपने आप को, लेकिन जानना तो प्रति समय हो ही रहा है। अब हो रहा है प्रति समय जानना और समझ रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं। हो तो रहा है जानना और समझ रहे हैं कि हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? राग द्वेष। मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, और पढ़ाता तो मैं हूं नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। भाषा वर्गणा स्वयं निकलती है, परिणाम स्वयं होता है, शरीर अपनी योग्यता से हिलता है। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है। अब किसी ने अपने ये त्रिकाल स्वभाव को जान लिया और स्वाध्याय कराने का भाव अभी भी हो रहा है, भाषा वर्गणा अभी भी खिर रही है, शरीर की क्रिया अभी भी हो रही है। उसने अपने त्रिकाल स्वभाव को जान लिया कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं। तो इसके साथ में अब क्या चल रहा है? साम्य भाव। किसी ने बोला आपने सही नहीं पढ़ाया, तो टेंशन नहीं। क्यों? मैंने पढ़ाया ही नहीं। समझ में आ रही है कि आप तो बहुत अच्छा समझाते हो। ऐसे लोगों के फोन आते हैं ना, आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, शैली बहुत अच्छी है, फलाना बहुत अच्छा है। तो मैं तो पढ़ाता ही नहीं, वस्तु का निर्णय करते हुए। तो उधर से राग नहीं और उधर से द्वेष नहीं। तो राग द्वेष नहीं तो फिर क्या हुआ? एक सहजता साम्य भाव उत्पन्न हुआ। ये वेरी न्यू उत्पन्न हुआ। एक तो है त्रिकाल और एक है स्वरूप को जानकर वेरी वेरी न्यू प्रकट होने वाला धर्म। त्रिकाल स्वभाव को जानकर वेरी न्यू प्रकट होने वाला धर्म। तो वो धर्म क्या है? साम्य भाव, समता भाव, निश्चिंता, निर्भरता, निर्भयता। ये होते हैं धर्म। ये जो प्रकट होने वाला धर्म है, सुनना, ये धर्म है आनंद रूप। प्रकट होने वाला धर्म क्या है? धर्म संज्ञा दी जाती है चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। जो धर्म है ना, वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है, जो आनंद रूप है, निश्चिंता रूप है, निर्भरता रूप है, निराकुलता रूप है, सुख रूप है। जो नाम देना दे दो। जो क्षमा है, जो मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है, संयम है, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य लगा लेना। ये है प्रकट होने वाला धर्म। मतलब ये हुआ कि जो त्रिकालवर्ती है वो हो गया ज्ञान की तरफ से सहज जानन, और जो प्रकट होने वाला है वो चारित्र की तरफ से। हाँ, साम्य भाव। बराबर। अच्छा, आप ये बोलो ना ज्ञान की तरफ से। जो त्रिकाल धर्म है उसको ज्ञान की तरफ से न बोल के वस्तु स्वरूप की तरफ से कहो। उसको वस्तु का स्वरूप है, त्रिकाल रहने वाला वस्तु का स्वरूप है। वस्तु, और वो अपने को व्यक्त करता है किसके माध्यम से? चीनी प्रति समय अपने को मिठास के माध्यम से व्यक्त कर ही रही है। ये वस्तु का स्वरूप ही है ऐसा। ठीक है, ये वस्तु स्वरूप है। सुनना, अब जिसको आप ज्ञान की तरफ से कह रहे हो, वो ज्ञान तो इस चारित्र के साथ कनेक्ट होगा। कैसा? कि ये जो चारित्र की शुद्ध प्रणति रूप धर्म है, ये भेद विज्ञान पूर्वक उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन पूर्वक उत्पन्न होती है। जो मेरा जानन स्वभाव है ना, त्रिकाल, मैं तो त्रिकाल जानने वाली वस्तु हूं। जानने वाला नहीं, जानने वाली वस्तु। सुबह चर्चा आ रही है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। जानने वाली वस्तु हूं मैं, वस्तु। जानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, जानने वाली वस्तु हूं मैं। और ऐसा जिस ज्ञान ने जाना, अब आएगी बात ज्ञान की तरफ से। जाना तो ये सम्यक ज्ञान, विश्वास हुआ सो सम्यक दर्शन। और मैं मात्र जानने वाला हूं, सुबह की भाषा में सब लगा लो,
जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, निर्भर हो गया। मैं जानने वाला हूं तो करता नहीं, हो रहा है परिणमन। शरीर का इस समय भी देह का परिणमन हो रहा है, ऐसे हाथ हिल रहे, ऐसे ऐसे, ये सब देह का परिणमन हो रहा है। भाषा वर्गणा का भिन्न परिणमन हो रहा है। जैसे इस सब भाषा वर्गणा को, हिलते हुए शरीर के हिलते हुए होठ दंत तालु को आप जान रहे हो, इसी तरह मैं भी जान रहा हूं। इसी समय मैं भी तो जान ही रहा हूं, जैसे आप जान रहे हो। हिलते हुए हाथ को आप जान रहे हो तो मैं भी हिलते हुए हाथ को जान ही रहा हूं। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसा जानकर क्या हुआ, जब मैं बोलता ही नहीं तो अच्छा बोला बुरा बोला, ये दोनों बातें खत्म हो गई। अब कोई निंदा करे कि प्रशंसा करे, अब शांति प्रकट हो गई। जो काम मैंने किया ही नहीं। दृष्टांत दिया था बहुत दिन पहले एक, कि भी 2 बेटियां थी और मम्मी प्रेस करने के लिए बोल के चली गई, और वो साड़ी जल गई, और मम्मी को पता नहीं कि दोनों बेटियों में से किसने जलाई। और मम्मी तो डांट रही, बस कॉमन डांट रही, लेकिन जिसने किया ही नहीं वो डांट सुनने पर भी दुखी कहाँ हो रही? क्या बोला? और जिसने किया है वो दुखी होता है, और जिसने किया ही नहीं तो उसको दुख नहीं। कैसा बोलती हो, ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते, उसको सामने प्रकट हुआ। ये शांति का नाम धर्म है। और ये धर्म कैसे होता है? भेद ज्ञान पूर्वक और सम्यक दर्शन पूर्वक। इसलिए बोला जाता है दंशन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। वो जो जानन जानन स्वभाव है ना, उसका मूल सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला? कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? निताशा जैन, हाँ बोलिए। बोलिए आप, निधि जी कुछ बोलना चाह रहे? नहीं, आपने जो बोला ना कि जो जानन 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 है वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं, उस जानन स्वभाव को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन हो, मिथ्या दर्शन हो, जानना स्वभाव तो प्रति समय मौजूद है। वत्तु सहाबो धम्मो। और जो इसको जानता है, भेद ज्ञान करता है, देह और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान करता है, तो ऐसा भेद ज्ञान, और जहाँ विश्वास होता है कि मैं आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, तो साम्य भाव उत्पन्न होता है। तो ये वेरी त्रिकाल होने पर भी ये वेरी न्यू प्रकट होता है। तो ये प्रगट, सुनो ध्यान से, ये प्रगट धर्म होने के काल में भी वो त्रिकाल चल रहा है। जानना 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 जानना। और ज्ञान ने अभी स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? अरे मैं तो मात्र जानने वाला हूं, तो भी वो चल रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो भी चल रहा है, और सम्यक दर्शन नहीं था तब भी था। सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हुआ, टेंशन थी, टेंशन। कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, मुझे भी कुछ पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं है, बार बार टेंशन हो रहा था, तब भी वो वस्तु स्वरूप मौजूद था। समझ आ रही बात? ये इसको इतना खुलासा चाहिए इस बात के लिए। बहुत लोग वस्तु स्वभावो धम्मो, ये जो कह रहे ना, धर्म तो अपना स्वभाव है, इसको और अपनी पहचान से ही धर्म होता है, इसको दोनों को एक समझ लेते। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ, ये वाली बात मैंने ये देखा है। ये जो त्रिकाल धर्म है ना, इसको किसी सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, राग वीतरागता की इसको कोई अपेक्षा नहीं है। ये तो त्रिकाल रहने वाला धर्म है, निगोद से लेकर सिद्धों तक। अब जो इस स्वभाव को जानता है कि मैं तो मात्र जानने वाली वस्तु हूं, ऐसा जानता है, तो वेरी न्यू धर्म प्रकट होता है। ये प्रकट होने वाले धर्म की चर्चा है। धर्म करना है, तो करने के नाम पर ये वाला धर्म,
और होने के नाम पर वो तो त्रिकाल ही हो रहा है, हर समय धर्म हो ही रहा है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें जिसमें उसका धर्म नहीं होता हो। विश्व में कोई वस्तु खाली नहीं है ऐसी, जिसे अपन बार बार बोलते। ऐसा मत कहो आत्मा क्या करता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं अनंत। अभी अभी जो गाथाएं आएंगी ना आगे सुबह समय सार जी में, तो अब उसमें बहुत सारे काम की बात चलेगी। वो ज्ञान को भी कहेंगे, श्रद्धा को भी कहेंगे, चारित्र को कहेंगे, सामान्य अवलोकन को कहेंगे। इतने काम होते हैं आत्मा में। हम सीधे बोलते थे आत्मा क्या करती है, कुछ नहीं। तो आत्मा फालतू चीज है क्या, खाली डिब्बा? फिर आत्मा का सेंस भी क्या है? फिर जो कुछ करता ही नहीं, जो कार चलती ही नहीं, उस कार में कौन बैठेगा? वो बेकार है। जो अपना कार्य करता ही नहीं वो क्या है? बेकार। जैसे आत्मा कुछ करता ही नहीं तो आत्मा क्या है? सबसे बेकार वस्तु आत्मा ही है फिर तो। ऐसा पर का कुछ नहीं करती और अपना सब कुछ करती है। और जिसको ऐसी स्वाधीनता का पता चलता है तो उसको ऐसा साम्य भाव प्रकट होता है। तो ये प्रकट होने वाला धर्म है जो अपनी पहचान से उत्पन्न होता है। पहचाने बिना धर्म नहीं होता। अपने को पहचाना नहीं और पर्वतों पर चले जाओ, सेवा पूजा ध्यान करो, गुरु की भक्ति करो, उनकी कृपा ले लो और दान दे दो, और अपने को नहीं पहचानो, अपने त्रिकाल स्वभाव को नहीं पहचानो, तो धर्म होगा? अब धर्म होगा मतलब आप निश्चिंत हो पाओगे, आप निर्भर हो पाओगे। बोलो, धर्म मतलब निश्चिंता, धर्म मतलब शांति। बोलो, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर समय परिपूर्ण हूं, बाहर में कुछ भी होता रहे, कुछ भी आता रहे जाता रहे, सब मेरे ज्ञान में झलकता है। मेरे ज्ञान में उनका किसी का कोई संबंध बनता ही नहीं है। बोलो, इतने सालों से सबके घरों में एक दर्पण लगा होगा। कभी इधर पति पत्नी झगड़ रहे हैं, वो दर्पण में झलक रहा है। दर्पण में क्या हो रहा है? वो तो एज इट इज रहता। बोलो, कोई वहां पे कोई किसी को दान दे रहा है, रुपए दे रहा है, तो उसमें 1 करोड़ रुपए झलक रहे, तो उसमें कोई गंदगी झलक रही, तो फटे कपड़े झलक रहे, तो दर्पण में क्या हो रहा है? ऐसा ये ज्ञान दर्पण कैसा है? सदा परिपूर्ण, सबसे अप्रभावी, जिसमें कुछ होता ही नहीं। ऐसा जानकर ज्ञान आनंदित हो गया। अरे वो चले गए, वो आ गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में ना कुछ गया ना आया। ये 12 भावनाओं में अनित्य भावना, अध्रुव भावना, अशरण भावना क्या है? यही तो सब चीजें हैं, और यही तो बार बार ज्ञान कराया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय स्वभाव से अनित्य है, संयोग अनित्य है, कभी किसी के साथ सदा रहते नहीं, और उनके आने जाने कम ज्यादा से तुम्हें कुछ फर्क पड़ता नहीं। ऐसा बारंबार अनित्य भावना का निर्णय करो। अशरण बाहर में कोई पर पदार्थ मुझे शरण नहीं होती, ऐसा निर्णय करो। तो जो ज्ञान निर्णय करता है वो निर्भर हो जाता है, और निर्भर हुआ ये धर्म हुआ। अब ऊपर वाले काम तुम कदाचित कुछ नहीं भी करो, और अपने स्वभाव को जान लो और निश्चिंत हो जाओ। हो गया, हमारा तो काम हो गया। ये है धर्म। ठीक है, बोलिए। अब 2-3 हैंड रेज हुए थे, प्रीति और अजय भैया, बोलो। हाँ बुआ जी, मेन तो इसमें ये समझ में आया कि मेरा त्रिकाल धर्म हमेशा है, और जब मेरे ज्ञान ने स्वीकार कर लिया बहुत बढ़िया, और मैं उत्पन्न हो गया, तो ये धर्म मेरा मन से शुरू हो जाता है। बस मेरा डाउट ये था कि क्या ये निश्चय और व्यवहार का नाम इसको दे सकते हैं, जो आपने सेकंड पॉइंट बोला
साम्य भाव प्रकट होने वाला धर्म, तो ये क्या व्यवहार की इसको नाम दे सकते हैं क्या है? ये तो निश्चय धर्म है। ये जो साम्य भाव प्रकट हुआ यही वास्तव में धर्म है। निश्चय मतलब यथार्थ, निश्चय मतलब वास्तव में, निश्चय मतलब यही सच्ची बात है, ये धर्म है, ये निश्चय। अब इस धर्म के लिए, इस धर्म प्रकट होने के लिए उपदेश दिए जाएंगे, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, उसको उपचार से धर्म कहेंगे, वो धर्म नहीं है। देवशागुरु का श्रद्धान करो, सात तत्व का श्रद्धान करो, ये भेद ज्ञान कैसे होगा? आप अपनी बात सुन रहे हैं कि जीव द्रव्य नित्य है, उसमें सदा जानना जानना हो रहा है, ये स्वरूप समझ रहे ना स्वाध्याय होने पर। तो स्वाध्याय को क्या बोलेंगे? व्यवहार से धर्म। व्यवहार धर्म नहीं, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। व्यवहार धर्म नहीं, धर्म दो तरह के नहीं है, एक निश्चय और एक व्यवहार। एक तो असली में धर्म है और एक को वैसे ही कह रहे, सो व्यवहार धर्म। हेतु नियत को होई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। निश्चय प्रकट करने के लिए क्या निमित्त बनेंगे? देव शास्त्र गुरु। टीवी फ्रिज कूलर नहीं बनेंगे। तो देव शास्त्र गुरु को के स्वरूप को जानना, देव शास्त्र गुरु नहीं, उनके स्वरूप को जानना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देव शास्त्र गुरु नहीं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को हमारा ज्ञान जान रहा है, हमारा ज्ञान उनका विश्वास कर रहा है, हमारी श्रद्धा विश्वास कर रही है, हमारे चारित्र में उनके प्रति भक्ति भाव है। ये तो भक्ति भाव तो राग है, ये थोड़ी धर्म है। धर्म तो साम्य भाव है, वीतराग स्वरूप है। तो उनकी भक्ति करना, उनकी पहले चर्चा हो गई। उनकी भक्ति करना मतलब उनके स्वरूप को जानना, फिर उनसे अपने स्वरूप को जानना। जब मैं आता पुडिंग निज स्मरण सुआर, ये निज प्रभुता मुझको शरण प्रत्यक्ष देय दिखार। प्रत्यक्ष पता चल गया प्रभु, जैसे आप अपने आश्रय से सुखी हुए हो, ऐसे ही आपके द्वारा बताया गया जो स्वरूप है, मैं उसको स्वीकार करूं तो मैं भी स्वाधीन सुखी हो सकता हूं। और स्वरूप जान लिया तो रत्नत्र प्रकट हो गए। ये है निश्चय धर्म। और रत्नत्र प्रकट, अभी कोई पूछेगा कि तुम्हारा बच्चा तो बड़ा इंजीनियर बन गया, हाँ बड़ा इंजीनियर है, तो इंजीनियर निश्चय इंजीनियर, ठीक है। तो इंजीनियर कैसे बना? उसने कौन सी कोचिंग करी थी? कि हमने कोटा भेजा था, तो कोटा जाना कारण और इंजीनियर बना सो कार्य। तो उसने कोटा गया इसलिए इंजीनियर बना कि पढ़ाई करी इसलिए इंजीनियर बना? बोलो। देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन देते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति से धर्म होता है कि उन्होंने बताया और हमने अपने स्वरूप को जाना तो हुआ। कोटा तो बहुत बच्चे जाते हैं, वे सब तो नहीं बनते अच्छे इंजीनियर। ऐसे मंदिर तो सभी जाते हैं, वे सब तो इस स्वरूप को नहीं समझते। मंदिर गए, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जाना और देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जाना। उन्होंने जो शिक्षा दी वो हमने स्वीकार की। उन्होंने जीव का स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप बताया, अनित्यता बताई, नित्यता बताई, जो उन्होंने आशा बंध दुख के कारण बताए वो हमारे ज्ञान ने स्वीकार किए, तो हमको रत्नत्र प्रकट हुआ। तो प्रकट होने वाले रत्नत्र क्या है? निश्चय धर्म। उसमें हेतु बन रहे हैं देवशास्त्र गुरु, निमित्त। देवशास्त्र गुरु भी नहीं, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान,
देवशाह गुरु नहीं। देवशाह गुरु तो उसके पास भी है जो दिन भर है ना वो द्रव्य उठाता है, धरता है। हमसे ज्यादा देर वो रहता है देवशाह गुरु के पास, जिसको माली बोलते हैं। हमसे ज्यादा देर तो वो तो बेचारा सुबह से ही आ जाता है, वो 1 बजे तक रहता है। तो देवशाह गुरु का सानिध्य नहीं, देवशाह गुरु का ज्ञान, विश्वास, आनंद, भक्ति। ठीक है, बोलिए अजय भैया, आप कुछ पूछ रहे थे। मेरे को दिमाग में थोड़ा सा एक चीज आई थी, जैसे सम्यक दर्शन की बात चली थी यहाँ थोड़ा सा भी, तो सम्यक दर्शन का केवल एक ही कारण हो सकता है कि वेद विज्ञान करना। हाँ बराबर, मैं त्रिकालवर्ती उससे नहीं हो सकता, वही तो भेद ज्ञान है। या सुख का सोर्स मैं ही हूँ, अन्य नहीं है। यही तो भेद ज्ञान है, और क्या है। मुझे पर में सुख नहीं आता, सुख स्वरूपी आत्मा मैं हूं, यही तो भेद ज्ञान है। और क्या है भेद ज्ञान, क्या चीज है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं सुख स्वरूपी हूं, पर द्रव्य सुख स्वरूपी नहीं। मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूं, पर्याय को गौड़ किया, स्वभाव का आश्रय लिया, यही तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की परिभाषा भी पहले याद कराई थी, बोलो किसको याद है। भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं बोलो। ये तो एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वस्तु स्वरूप का ज्ञान। बुआ जी मैं बताऊं? हाँ बताओ। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, और जिस ज्ञान में गायक है ऐसा निर्णय। बस ये है, यही तो भेद विज्ञान है। सबसे पहले क्या, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। नंबर 2 रहस्य का विशेष ज्ञान। वो रहस्य पता चल गया, हम तो समझते थे हम शरीर हैं, हम तो आत्मा निकले। रहस्य पता चल गया। हम तो समझते थे हम कर्ता हैं, हम तो मात्र ज्ञाता निकले। रहस्य पता चल गया, यही तो भेद ज्ञान है। और ऐसा भेद ज्ञान होते हुए पर ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया अनंत काल के लिए, बस ये भेद विज्ञान है। और भेद ज्ञान हुआ तो श्रद्धा सम्यक हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन का मूल भेद विज्ञान है। सम्यक दर्शन का मूल भेद विज्ञान है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का मूल भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्या भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने जीव सम्यक को प्राप्त हुए हैं, सुख को प्राप्त हुए हैं, वे सब भेद ज्ञान महान से। श्रद्धा का काम श्रद्धा से क्यों नहीं हो सकता कि श्रद्धा में स्वपर का कार्यक्रम ही नहीं है। स्वपर प्रकाशक तो ज्ञान है, और श्रद्धा और चारित्र ज्ञान को फॉलो करते हैं। तो सारी जिम्मेदारी ज्ञान की है। भूल आपको भरमति बाधे और जान आपको सुखी होएगा। ये भेद ज्ञान। तो कहना ये है कि जब भी धर्म की बात आए, प्रकट होने वाले धर्म की बात आए, तो हमेशा उसको चारित्र की पर्याय से घटित करना है। कौन सी पर्याय से? क्षमा मार्दव आर्जव, सब ये क्या है? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम है क्षमा मार्दव आर्जव। उसी को क्षमा कहते, उसी को मार्दव कहते। 10 नहीं है धर्म, 10 नहीं है धर्म, तो एक ही है। उसके लक्षण है 10 तरीके से वो व्यक्त होता है। 10 नहीं है धर्म, नहीं 10 रूप। धर्म तो एक चारित्र की परिणति का नाम है। जैसे क्रोध मान माया लोभ है ना, एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय के बहुत सारे नाम है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने तो उसको एक परिणति को हिंसा कहा। बस हिंसा तो हिंसा है ही, झूठ भी हिंसा, चोरी भी हिंसा, कुचील भी हिंसा, परिग्रह भी हिंसा, सब हिंसा। क्रोध मान माया लोभ सब हिंसा। जिसको आत्मा की अरुचि है उसको हिंसा ही चलती है 24 घंटे, आगे आगे दौड़ती है। तो फिर वहां प्रश्न उठाया
कि साहब ये सब हिंसा ही है, तो आपने अलग अलग नाम क्यों दिए, फिर अलग अलग नाम क्यों बताए? तो पता क्या कहा? बाल बुद्धियों को समझाने के लिए। समझ आ गई बात? पुरुषा सिद्धि उपाय में ये वाली बात आई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ सब हिंसा है, सब हिंसा ही है। और हिंसा मतलब आत्मा की अरुचि सो हिंसा है, आत्मा की अरुचि सो क्रोध है, राग की उत्पत्ति मात्र हिंसा है। चाहे वह पूजा करने का राग हो, पूजा करने के राग में भी आत्मा की विराधना हो गई महामहिम तत्व की। क्यों? तुमको धर्म तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होना था। जब तक तुमको पर लक्ष्य रहेगा तुम स्वभाव का आश्रय नहीं कर सकते। तो तुमने आत्मा की विराधना करके देव पूजा की है। बोलो आप, अद्भुत बातें हैं ये। कैसे धर्म हो, कहाँ धर्म होता है? अगर पर एनी पर का लक्ष्य, तो स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर ही तो पर का लक्ष्य हुआ है, वो चाहे जिसका हो। घर में बहुत जरूरी काम था, घर में बहुत जरूरी काम था, है ना? और उसी समय बच्चा घर से बाहर निकल गया जब जरूरी काम था। अब वो शराब पीने जाए तो घर से बाहर गया, और दूध पीने जाए तो घर से बाहर गया, कोल्ड ड्रिंक पीने जाए तो घर से बाहर गया। तू घर से बाहर तो गया ना बेटा? मम्मी आपको पता नहीं, भी तो शराब पीने गए, मैं तो दूध पीने गया। अरे घर में जरूरी काम था, तू कहीं भी गया, तुझे तो घर में ठहरना चाहिए था। हमें बहुत जरूरी काम था। बोलो। अच्छा, माँ एकदम अंतिम सांसें ले रही हो, एकदम अंतिम सांसें माँ ले रही हो, और बच्चे को उसने एकदम पूरा फुल टाइम तैयार किया कि ये मुझे समाधि कराएगा, और बच्चे, माँ को बच्चे से समाधि में पाठ सुनना था। अब वो दूध पीने ही चला गया बस। अच्छा, पानी पीने चला गया, शराब पीने तो नहीं गया ना, कोल्ड ड्रिंक पीने तो नहीं गया ना? बोलो। तुमने परलक्ष्य किया ना, तुमने अपनी प्रभुता को छोड़ा है ना। भगवान के पास अपनी प्रभुता को जानने के लिए जाते हैं, और फिर जो ज्ञान अपनी प्रभुता में समा जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, वहां धर्म होता है। इसका नाम धर्म है। राग मात्र जहां दुनिया की हिंसा खत्म होती है, वहां से जैन शासन की हिंसा शुरू होती है। तुम कह रहे हो हमने तो उनको बचाया, हमने तो पानी पिलाया, हमने तो ये करा, हमने तो कितनी अहिंसा की। जैन शासन कह रहा है कि तुमने हिंसा ही की। बोलो। और यहाँ कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बचाया, किसी को पानी नहीं पिलाया, 1 रुपए की दवाई नहीं खिलाई, और हमने स्वभाव का आश्रय लिया, हमने अहिंसा पाली। हमने तो किसी को कुछ नहीं करा। अरे तू किसी का कुछ कर कहाँ सकता है? तूने अपने स्वभाव को जान लिया, राग की उत्पत्ति नहीं हुई, अहिंसा हो गई, इसी का नाम धर्म है। ये धर्म है, इतना ही धर्म है, इतना सा ही धर्म है। इतना करो तो धर्म। धर्म मतलब, अब धर्म धर्म तो बोला जाता है, धर्म मतलब आपको नए कर्म बंधेंगे नहीं, पुराने की निर्जरा हो जाएगी, अनंत भव भटकन नहीं होगी, आप कभी दुखी नहीं होगे, आप कभी हैरान नहीं होगे। इसी का नाम तो धर्म है। मंदिर गए तो पूजा करे और घर में आते से लड़ने लग गए। मंदिर गए तो कर्म फिलॉसफी का पेपर दे आए कि हाँ सही बात है, पर द्रव्य तो दुख का कारण नहीं, स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो। और घर में आके कहने लगे हाउ बड़े कर्म, उनने ही हमारे साथ बुरा किया, उनने बुरा किया, उनने बुरा किया, उनने बुरा किया। तो तुम धर्म की पात्रता भी नहीं हुई। बोलो। अब पेपर में ले आओ 100 में से 100 नंबर, तो कोई क्या करेगा उसका? तुम्हें शांति तो नहीं हुई ना, निर्भरता तो नहीं हुई ना। कल वीर सागर जी भाई साहब से ऐसी थोड़ी सी चर्चा चल रही,
तो उन्होंने यही वाली बात बोली। क्या बोले? ज्यादा कहीं पर मैं उपयोग नहीं लगाऊं, ये इनका अच्छा हो जाए, इनका अच्छा हो जाए, उनका अच्छा। बुरा तो अपन सोचते ही नहीं, अधमा अधमा चिंता तो है ही नहीं किसी का बुरा हो, उनने हमारे साथ ऐसा करा उनका भी बुरा हो। ये तो विचार कहीं कोसों दूर है जैनियों के साथ, पूरी जैन संस्था के साथ समझ लो, है ना, इन जनरल। लेकिन क्या चाहते हैं कि सबका भला हो। तो भैया सबका अपना अपना क्रमबद्ध है, सबके अपने अपने उपादान है। ज्यादा वो रागवश भाव आता है, वो भाव का भी तिरस्कार करते हुए स्वभाव में ही रहो, वो ही अच्छा है। अरे हम तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचते, कि तुम कोई के बारे में नहीं सोचो। निज हित का पुरुषार्थ करो, जो होता है वह होने दो। होनी को जितनी जल्दी होनी को स्वीकार करेंगे, यही निज हित का पुरुषार्थ है। पंडित साहब ने कितनी गजब गजब की रचनाएं लिखी हैं, बोलो। जो होता है वह होने दो। कौन किसी को बदले, कौन किसको सुधारे, कौन किसको परमा दे? ये तो जबरदस्ती राग उत्पन्न होता है, और राग की उत्पत्ति हिंसा है। तूने अपनी हिंसा कर ली। अकर्ता ज्ञायक को कहीं ना कहीं किसी समाज के नाम पे, संस्था के नाम पे, घर गृहस्थी के नाम पे, पति पत्नी के नाम पे, कर्तव्य के नाम पे मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। मिथ्यात्व का पोषण है वो। अब इतना तो करना ही चाहिए, अब इतना तो करना ही पड़ता है। कौन हो तुम? आपकी आइडेंटिटी क्या है? प्रमाण पत्र बताओ अपना। वो क्या बोलते हैं आजकल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आधार कार्ड बताओ। आधार कार्ड बताओ, तुम्हारा आधार क्या है ज्ञान के अलावा? बोलो। हो तो आप मतलब इतनी सब स्वाध्याय होने पर भी मुझे बार बार यही विकल्प आता है। सुबह भी जिसको थोड़ी सी हिंट की थी, कर्ता के नाम पर भी परलक्ष्य और अकर्ता के नाम पर भी पर्याय का ही लक्ष्य। वो वस्तु सिद्ध नहीं हो रही ज्ञान में। वस्तु की सिद्धि चाहिए, वस्तु। याद मत करो, रटो मत, वस्तु सिद्ध करो। यहां पर एक वस्तु है, यहां पे आत्मा नाम की, जो मैं हूं। वस्तु की सिद्धि करो। वस्तु सिद्ध होनी चाहिए, वस्तु, मेरी सत्ता, मेरा स्वरूप, तब काम बनता है। क्या क्या हो गया इधर? समझ में आई बात? वस्तु की स्थापना करो, वस्तु की सिद्धि करो। देह में नहीं हूं, देह की क्रियाएं मैं नहीं करता, न मुझे उससे कोई लाभ हानि होती है, होने योग्य होती है। अगर अच्छा अपन ऐसा नहीं करें तो, और वैसा करें तो, धर्म के अनुसार करें तो नहीं, जितनी योग्यता है उतनी होती है। वो फिक्स है, अनादि अनंत फिक्स है। कब उंगली हिलेगी, कब जे वाली उंगली हिलेगी, कब होठ हिलेंगे, कब पैर हिलेंगे, कब हाथ हिलेंगे, कब आंखें हिलेंगी। क्या बोला? कब खुलेंगी और कब बंद होंगी। मेरा काम ही नहीं है ये सब। कहीं कहीं तक, कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक, ये मेरा काम नहीं है, ना मुझे इससे कुछ लाभ हानि है। इसलिए किसी देह की क्रिया से इसलिए धर्म नहीं होता। जो मेरा काम ही नहीं, उल्टा हो रहा। जो तेरा काम नहीं और तू उसको अपना काम जानता है, और वो शरीर एक नहीं है, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तुम अनंत के कर्ता बनते हो, इसलिए अनंतानुबंधी पाप लगता है। और अनंत गुणों की विराधना की है, इसलिए अनंतानुबंधी पाप है। दो साइड से, अस्ति नास्ति से। अपने अनंत गुणों की विराधना की है, इसलिए अनंत पाप है, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का कर्ता बनते हो, इसलिए अनंत पाप। दोनों साइड से अनंतता है।
कैसी बात नहीं हो गई? अपने घर में भरा पूरा घर परिवार, जगह, सोफे पे बैठो तो 5-6 रत्न पड़े हैं, वहां पे बैठो तो जमीन में ही रत्न बिछे हैं हमारे यहाँ तो, और तुम कटोरा लेके बाहर से 2 रोटी मांग के खाना खाओ। बोलो, करोड़पति कटोरा लेके भीख मांगे, कितनी विराधना है। वो पिता क्या बोलेगा? कैसा बच्चा है, अपने घर में कुछ कमी है या बाहर जा जाके मांगता है? बोलो, ऐसा प्रभु तत्व में अखंडित प्रभुता से शोभायमान, अखंडित, जिसका कोई खंड नहीं कर सकता, नोबडी कैन, ऐसा तत्व में अपनी, इसलिए अपनी प्रभुता आए, वो धर्म होता है। और पता चल गई मैं अपनी प्रभुता से संपन्न हूं, तो अब ये चुटुर पुटुर की बात है कहाँ चली? वो हमारी साड़ी ले गई, उन्हें वापस नहीं दी, उन नाम चाहिए कही थी, फिर बोले, फिर उनने झूठ बोला, ये बातें बस हो, बस हो, बस हो, बस हो। ये उम्र का भी कोई फैक्टर नहीं है, उम्र का कोई अब आप तो बड़े हो गए। संजीव जी कितने बड़े हो गए थे, अभी तो चले गए अपन के सामने। धर्मेंद्र जी कितने बड़े हो गए थे, दादा कितने बड़े हो गए, टोडरमल जी कितने बड़े हो गए, बोलो, कुंदकुंद आचार्य देव कितने बड़े हो गए। 11 साल की उम्र में मुनि दीक्षा, 35 साल की उम्र में सम्यक ज्ञान चंद्रिका, बड़े बड़े ग्रंथों की टीका। इस देह का बड़ा छोटा नहीं देखो, जो जहां से समझ जाए बस वहीं से उसका मोक्ष मार्ग है। बहुत लोग हमसे ऐसा कहते, अब तो आपकी उम्र बीत गई, अब तो आप बड़े हो गए। अरे बड़े छोटे नहीं, स्वरूप समझो। होने तो क्या है, लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते तो उनको बहुत रस पड़ा रहता है बाहर का, उम्र से कोई संबंध नहीं है इस बात का। देखो क्या कह रहे हैं, जिसे अपना पूर्णानंद चाहिए उसे यह निश्चित करना चाहिए। धर्म कैसे होगा? उसे यह निश्चय करना चाहिए कि पूर्णानंद का स्वरूप क्या है, वह किसे प्रकट हुआ है। जो आनंद मैं चाहता हूँ वह पूर्ण अबाधित आनंद चाहता हूँ, अर्थात कोई आत्मा वैसी पूर्णानंद दशा को प्राप्त हुए हैं और उन्हें पूर्णानंद दशा में ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योंकि यदि पूर्ण ज्ञान न हो तो राग द्वेष रहेगा और उसके रहने से दुख रहेगा, और जहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ अधर्म होता है, वहाँ पूर्णानंद नहीं हो सकता। इसलिए जिन्हें पूर्णानंद प्रकट हुआ है ऐसे सर्वज्ञ भगवान है। ये देखो बार बार सर्वज्ञ भगवान का, इसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। देवशाह गुरु के स्वरूप को भली प्रकार समझना हमारे ज्ञान में, श्रद्धान में और हमारी चारित्र में, इसका नाम है व्यवहार मोक्ष मार्ग। मंदिर में जाके बैठ जाने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। हम तो व्यवहार पूरा करते, क्या करते, मंदिर सवेरे जाते, 7 बजे 9 बजे आते, 2 घंटा धर्म करते। देव का स्वरूप नहीं पता, 2 घंटा धर्म करते। गुरुदेव की भाषा में बोलो तो गुरुदेव सीधा से बोलते, कुछ धर्म फरम नहीं, धर्म फरम ऐसा बोलते, धूड़ माँ भी धर्म न थी, ऐसा बोलते सीधे। तुम अहंकार करते क्या कि हम 2 घंटे मंदिर में रहते, वो कहते धूल में भी धर्म नहीं हुआ। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होएगा, और स्वभाव त्रिकाल है, तुम जब चाहो तब प्रकट कर सकते हो, जरूरत है जानने की, बस इतनी बात है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा देत मूढ़ो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी